संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आप सबके सामने है। बीजेपी की जीत ने दर्शा दिया है कि लोकतंत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा सके और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज भी धराशायी हो गए। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जो अरविंद केजरीवाल की नैया गुड़ गुड़ कोते खाने लगी? ऐसा लग रहा है कहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर जो बेबुनियादी आरोप लगाए वो तो उनकी हार का कारण नहीं बन गए। आज इसी पर पेश है हमारा एक खास कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं, अधिकतर का कोई आधार नहीं होता, इसलिए पब्लिक उनके आरोपों को अब भाव नहीं देती। राजनीतिक गलियारों में भी उनके आरोपों के लिए अब कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है, क्योंकि उनके 16 कैंडिडेट से बीजेपी संपर्क कर रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15-15 करोड़ की पेशकश के फोन आने लगे। सवाल यह है कि केजरीवाल के इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि बिना रिजल्ट आए इस तरह की बातों पर क्यों कोई भरोसा करेगा। लेकिन अब रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले बात करेंगे आपके 16 विधायकों को बीजेपी के से ऑफर मिलने पर सबूत के नाम पर मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखाई गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं, अधिकतर का कोई आधार नहीं होता, इसलिए पब्लिक उनके आरोपों को अब भाव नहीं देती। राजनीतिक गलियारों में भी उनके आरोपों के लिए अब कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है, क्योंकि उनके 16 कैंडिडेट से बीजेपी संपर्क कर रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15-15 करोड़ की पेशकश के फोन आने लगे। सवाल यह है कि केजरीवाल के इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि बिना रिजल्ट आए इस तरह की बातों पर क्यों कोई भरोसा करेगा। लेकिन अब रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ एजेंसी दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं और पार्टी छोड़कर आने पर मंत्री बनाने के साथ 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि अगर इनकी पार्टी की 55 से अधिक सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि एग्जिट पोल के सर्वे फर्जी हैं और उनके सहारे माहौल बनाकर उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है। दरअसल इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल कोई पहली बार नहीं लगा रहे हैं। ठीक 1 साल पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसे ही एक आरोप की जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था, लेकिन उसकी तय समय सीमा बीत जाने के बाद आपने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया। तब केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि आप सरकार को गिराने के लिए उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ देने का ऑफर किया है। दिल्ली पुलिस ने इस आरोप पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। अब बात करेंगे दूसरी वजह की। यमुना में हरियाणा सरकार के जहर मामले पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहक गए थे। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है उनके हारने का। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जब प्रचार अपने चरम पर था, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर दिल्ली में जहरीला पानी भेजा जा रहा है, जिससे दिल्ली में नरसंहार किया जा सके। इस बयान के बाद यमुना का प्रदूषित पानी और दिल्ली में पीने के पानी के संकट पर सियासत तेज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल को न केवल चुनाव आयोग ने तलब किया
बल्कि उनके खिलाफ हरियाणा के थानों में मुकदमा भी दर्ज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली के एक घाट पर यमुना का पानी पीकर अरविंद केजरीवाल के आरोप की हवा निकाल दी। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने हरियाणा के जहर मिलाए पानी को बॉर्डर पर ही रोक दिया, नहीं तो दिल्ली में पता नहीं कितने लोग मर जाते। जाहिर है कि आम जनता को इस तरह के आरोप हास्यास्पद लगे। अब अगले आरोप की बात करेंगे तो दिल्ली चुनाव में आपकी बुनियाद हिलने के पीछे केजरीवाल के झूठ बड़ा आधार बने। तो एक और वजह यह है कि केजरीवाल ने बहुत झूठ बोले, जिसकी वजह से केजरीवाल हारे हैं। तो आम आदमी पार्टी के हार के पीछे की वजह अरविंद केजरीवाल का बड़ा घर, उनका मुख्यमंत्री रहते वीवीआईपी कल्चर को सपोर्ट करती जीवन शैली की भूमिका सबसे बड़ी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा था कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों ही जगहों से केजरीवाल Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी। अभी भी उनके पास केंद्र सरकार से मिली हुई Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी सबसे पहला काम जन लोकपाल विधेयक को पास कराना होगा, पर ये आज तक नहीं हो सका। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जैसी उम्मीद जगाई थी वैसी सादगी वाली राजनीति नहीं कर सके। उनके बहुत से समर्थकों को ये बात बहुत खलती है कि उनके नेता ने जैसा वादा किया था वैसा नहीं वो कर पाए, तो जन लोकपाल बिल भी वो नहीं करा पाए पास। तो कुछ मिला के उनके सारे वादे देखा जाए तो झूठे हो गए थे, जिस वजह से वो हारे हैं। अरविंद केजरीवाल कोई पहली बार इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे हैं। इसके पहले भी केजरीवाल ने कई ऐसे आरोप अपने विरोधियों पर लगाए हैं जिसके चलते उनकी बहुत किरकिरी हुई है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मशहूर वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से भी वो माफी मांग चुके हैं। नितिन गडकरी को उन्होंने पत्र लिखकर माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं, मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने पंजाब में आपकी सरकार आने पर मजीठिया को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात कही थी। केजरीवाल के इन आरोपों पर मजीठिया ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया था। के बाद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी थी। तो दर्शकों, ये मुख्य कारण है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार की। यही तो लोकतंत्र है जो किसी को भी कभी भी अर्श से फर्श पर पलट दे। आप देखिए, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हारे, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया हारे, ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज हारे, राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक हारे। क्योंकि दोस्तों, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसके सामने बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए। तो ये सब क्या थे? कुछ नहीं, पब्लिक ही सब कुछ है, लोकतंत्र ही सब कुछ है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों। तो हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए 4 साइड्स।